मेनिस्कस टीयर को समझने से पहले हम लोगों को ये जानना बहुत जरूरी होती है कि मेनिस्कस एग्जैक्टली होता क्या है और हमारे शरीर में कहाँ पे पाया जाता है। तो यदि हम उसको और आसान तरीके से समझाने का कोशिश करें तो एक ये मैं मॉडल आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। अब इसको आप देखते हैं तो ये जो ऊपर का हिस्सा होता है ये होता है जांग की हड्डी जिसे बोला जाता है फीमर। ये नीचे का जो हिस्सा होता है ये होती है पैर की हड्डी। ये इसमें साइड में कुछ लिगामेंट होते हैं। और ये जो आप इसमें ये एक व्हाइट कलर की ये जो सी शेप्ड स्ट्रक्चर देख सकते हैं इन्हें बोला जाता है मेनिस्कस। तो मेनिस्कस का मतलब ये होता है ये ऐसे कुशन होते हैं जो कि जांग की हड्डी और पैर की हड्डी को आपस में यूं ऐसे टकराने से रोकते हैं। सो दे बेसिकली एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर। तो इसीलिए मेनिस्कस का स्वस्थ रहना किसी भी जोड़ के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। यदि कहीं पे मेनिस्कस प्रॉपरली काम नहीं कर रही है तो क्या होगा कि हमारे जो जांग की हड्डी है और पैर की हड्डी है वो आपस में ऐसा टकराने लगती हैं। मतलब इन दोनों हड्डियों के ऊपर एक चिकनाई का एक सरफेस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज। तो ओल्ड एज में क्या होता है ये कार्टिलेज खत्म हो जाता है और हम लोग ये बोलते हैं कि जोड़ घिस गया, जोड़ का चिकनाई खत्म हो गया। सो एग्जैक्टली ये कार्टिलेज बहुत प्रेशियस चीज होती है। और इस कार्टिलेज की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए मेनिस्कस का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो अब तक हम लोगों ने ये समझा कि हमारे घुटने में जो मेनिस्कस होती है वो जांग की हड्डी और पैर की हड्डी के बीच में पाया जाने वाला एक कुशन होता है। हमारे जॉइंट में दो मेनिस्कस होती हैं। एक अंदर की तरफ होती है जिसे हम लोग बोलते हैं मीडियल मेनिस्कस और एक बाहर की तरफ होती है जिसे हम लोग बोलते हैं लेटरल मेनिस्कस। तो इस तरह से हमारे जोड़ में दो गद्दियां पाई जाती हैं। जहां तक मेनिस्कस के टीयर के कारण है या मतलब घुटने की ये जो गद्दी है कुशन है इसके फटने के कारण है तो कॉमनेस्ट कारण घुटने की इंजरीज का होता है ट्विस्टिंग। अभी ट्विस्टिंग किसी भी कारण से हो सकती है। खेल के दौरान हो सकती है, फुटबॉलर है उसका पैर जमीन पे है बॉडी ट्विस्ट हो गया। कॉलेजन के कारण हो सकती है, दो खिलाड़ी आपस में टकराए उसके कारण हो सकती है। कुश्ती में, कबड्डी में, जब भी पैर में मतलब घुटने में बहुत अधिक घुमाव हुआ उसके कारण वो मेनिस्कस का टीयर हो सकता है। डांसिंग इंजरीज के अंदर मेनिस्कस का टीयर होना काफी कॉमन होता है। डांस करते करते ट्विस्ट हुआ अचानक से, उस कारण ये हो सकता है। टू व्हीलर एक्सीडेंट में आप जा रहे हैं, आपका टू व्हीलर स्लिप हुआ, पैर जमीन पे पड़ा और बॉडी ट्विस्ट हो गया तो उस कारण से हो सकता है। स्कीर्ट्स में हो सकता है। मतलब ऐसा कोई भी कारण जिसमें कि घुटने में या तो वो बहुत ज्यादा ऐसा सीधा हो जाए मतलब पीछे की तरफ जाने लग जाए या उसमें ट्विस्टिंग हो जाए मतलब पैर जमीन पे है और शरीर दूसरी दिशा में घूमने लग जाए। तो ये सभी कारणों से घुटने के अंदर स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है और स्पेसिफिकली मेनिस्कस टीयर होने की संभावना ऐसे केसेस में काफी बढ़ जाती है। तो मेनिस्कस इंजरी के सिम्टम्स का जहां तक सवाल है, अगेन सिम्टम इस बात पर डिपेंड करते हैं कि मेनिस्कस इंजरी का एक्सटेंट क्या है। जैसा कि मैंने पहले बताया वो थोड़ी फटी है, ग्रेड 1 टीयर है या ग्रेड 2 है या ग्रेड 3 है या ग्रेड 4 है। तो यदि मेनिस्कस का टीयर अधिक है तो वो केसेस में ऐसे व्यक्ति को एक तो अपने घुटने में से क्लिक जैसा आवाज आना, क्लिक जैसा फील होना महसूस होता है जो कि उसको इंजरी से पहले नहीं होता था। और एक बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है यदि आप कोई यंग व्यक्ति हैं और इंजरी के बाद में आपके घुटने में लॉकिंग हो रही है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि घुटना बिल्कुल अटक गया। आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ फंस रहा है, उसको सीधा करने में दिक्कत आ रही है और उसमें कोई चीज ऐसा अड़ रही है। मेडिकली हम लोग उसको बोलते हैं लॉकिंग ऑफ द नी। तो यदि लॉकिंग है तो आप ये मान लीजिए कि ऐसे व्यक्ति को इवन हाथ लगाने का भी जरूरत नहीं है। व्हाट आई मीन टू से कि इवन विदाउट एमआरआई ऑलमोस्ट ये डायग्नोस्टिक होता है ये सिम्टम कि ऐसे व्यक्ति के घुटने के अंदर मेनिस्कस का इंजरी हो चुका है। परंतु एक चीज यहाँ पर ये ध्यान देने के लिए जरूरी है कि यदि किसी के घुटने के मेनिस्कस की इंजरी पुरानी है, मतलब हम बोलते हैं कि क्रोनिक मेनिस्कस इंजरीज हैं, तो वो केसेस में क्या होगा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मेनिस्कस टीयर होती है तो जोड़ के अंदर एक किस्म का घिसावट शुरू कर देती है। मतलब ओल्ड एज वाले चेंजेस यंग एज में आने लग जाते हैं। तो ऐसे केसेस में हमको घुटने में हमेशा दर्द रहना, उसमें सूजन आना, ये सारे सिम्टम धीरे धीरे डेवलप होने लग जाते हैं। तो ये हालांकि एक लेट सिम्टम होता है, परंतु यदि इंजरी के बाद में ये क्लिक का साउंड आना, लॉक होना और उसके बाद दर्द और सूजन है तो आप ये मानिए कि आपकी मेनिस्कस इंजरी है और साथ में उसमें घिसावट के चेंजेस भी आने लग गए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को ये तीनों सिम्टम के बारे में जानना आवश्यक है और यही कारण है कि मेनिस्कस इंजरी का इलाज हम लोगों को समय रहते करवा लेना चाहिए।
ऐसे व्यक्ति जिनके की जोड़ में घिसावट हो जाती है, व्हाट वी कॉल ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी। मतलब ऐसी बीमारी जो कि ओल्ड एज में बहुत कॉमन होती है। ओल्ड एज में क्या होता है कि ये जो घुटने के ऊपर की जो कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज मतलब हम इस मॉडल में देखें तो ये जो एक जो ब्लू सरफेस है, ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है हर जॉइंट के ऊपर, इसे बोला जाता है कार्टिलेज। तो एज बढ़ने के साथ में और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि किसी का वजन अधिक होता है, महिलाओं में ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमन होता है, या कुछ न्यूट्रिशन की कमी होती है, और एक कॉमन कारण कि आपके कोई स्पोर्ट्स इंजरी हुई है और आपने उसका ट्रीटमेंट सही रहता नहीं करवाया है, तो वो कारण से भी जोड़ में घिसावट आने लग जाती है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में और मेनिस्कस के सिम्टम में फर्क ये होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जनरली 45-50 ईयर्स ऑनवर्ड्स डेवलप होता है, जबकि मेनिस्कस के सिम्टम यंग एज में भी आ सकते हैं। मेनिस्कस इंजरी के जो सिम्टम होते हैं टिपिकली चोट लगने के बाद में वो अपीयर होंगे, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम धीरे धीरे घुटने में दर्द होना, सीढ़ी चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम आना, घुटने में लगातार सूजन होना, और घुटने के पीछे की तरफ एक गांठ जैसे बनने लग जाती है, हम लोग उसे बोलते हैं बेकर सिस्ट। वो जैसे घुटने में पानी भरना जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस लेटर एज में डेवलप होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, और एक्सरे कराने से, सिंपल एक्सरे से ही ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो डायग्नोसिस है वो किया जा सकता है, और मेनिस्कस इंजरी से उसको डिफरेंशिएट भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। मेनिस्कस इंजरी के जो ट्रीटमेंट के तरीके होते हैं वो इस बात पर डिपेंड करेंगे कि हमारा मेनिस्कस कितना फटा है। थोड़ा फटा है तो फिजियोथेरेपी की तरह। अब फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि जो हमारे जॉइंट के आसपास की मसल्स हैं हम उनको स्ट्रेंथन करते हैं, जिससे कि जो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 टीयर है तो वो फटे हुए हिस्से पे थोड़ा सा लोड आना हमारा कम हो जाता है। तो पहला तरीका, यदि इंजरी कम है, ग्रेड 1 या ग्रेड 2 है, एमआरआई के आधार पर घुटने के आसपास की जो मांसपेशियां हैं उनको स्ट्रेंथन करके हम लोग आसानी से इससे रिकवरी प्राप्त कर सकते हैं। ग्रेड 2 के केस में मतलब गद्दी में फटाव है पर बहुत अधिक नहीं है, तो वो केसेस में जॉइंट में कुछ स्टेम सेल के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिसको हम लोग पीआरपी बोलते हैं। मतलब हमारे शरीर में से ब्लड निकाला जाता है, उसे सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, मतलब एक उसमें मशीन में प्रोसेस करते हैं, और उसका जो सेंट्रीफ्यूज जाता है मतलब उसमें कुछ ऐसी सेल्स आती हैं जिनमें की रीजनरेशन की बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है, तो उनको इंजेक्ट करके भी ग्रेड 2 के केसेस में कुछ रिकवरी की संभावना होती है। बट ये दोनों जो ग्रेड्स होती हैं उनमें सर्जरी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। परंतु यदि किसी व्यक्ति के घुटने के अंदर लॉकिंग, स्नैप, क्लिक ऐसे सिम्टम आने लग जाएं, एमआरआई ये बोल रही है कि ग्रेड 3 या ग्रेड 4 टीयर है, तो वो केसेस में मेनिस्कस का रिपेयर होना चाहिए। अब जहां तक मेनिस्कस के रिपेयर का सवाल है, इसमें भी बहुत सारे एडवांसमेंट हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, और सिर्फ जानकारी के पर्पज से समझना चाहें तो 3 टेक्निक होती हैं। हम उसे बोलते हैं ऑल इनसाइड, मतलब पूरा एक इम्प्लांट के द्वारा उसका रिपेयर किया जाता है। परंतु एक बात यहाँ पर और समझनी आवश्यक है कि कई केसेस में, जैसे कि क्रोनिक पुराने मेनिस्कल टीयर्स हैं, अब वो केसेस में क्या होता है कि वो गद्दी बिल्कुल फट के ऐसी हो जाती है जैसे कि रैप्ड, मतलब किसी कपड़े के ऐसे टुकड़े बिखर जाएं, ऐसे किस्म का वो गद्दी हो जाती है। तो वो केसेस में हम लोगों को फटे हुए हिस्से को ट्रिम करना पड़ता है, और उसे बोला जाता है मेनिसेक्टोमी। परंतु आज का जो वर्तमान समय है, यदि हम एक नॉर्मल अच्छी प्रैक्टिस की बात करें तो हमारा कोशिश हमेशा ये रहता है कि मेनिस्कस को रिपेयर किया जाए। वो टीयर कितना भी डिफिकल्ट हो, पर हर केसेस में हम उसे रिपेयर करने का कोशिश करते हैं। अनटिल अनलेस बिल्कुल ही ऐसा टीयर है कि बिल्कुल रैक्ड है, वो केसेस में फिर हम लोग ट्रिम करके उस मेनिस्कस को बैलेंस करते हैं, जिसे बोला जाता है मेनिसेक्टोमी या पार्शियल मेनिसेक्टोमी या मेनिस्कस बैलेंसिंग। जहां तक मेनिस्कस टीयर के प्रिवेंशन का सवाल है, तो हर स्पोर्ट्स इंजरी के प्रिवेंशन का जो एक बेसिक रूल होता है, मेनिस्कस में भी वही अप्लाई होता है कि जब भी आप किसी स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटी में जाते हैं तो आपको प्रॉपर वार्म अप, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और सिर्फ खिलाड़ी के लिए ही ये जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग जो कि रेगुलर स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, वो जब भी अचानक से खेल में जाते हैं, मतलब संडे को खेल रहे हैं, ऑफिस गोअर पीपल हैं, तो उनमें स्पोर्ट्स इंजरी की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे लोग सीधा जाते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं। कोई वार्म अप नहीं होती, कोई स्ट्रेचिंग नहीं होती, कोई स्ट्रेंथनिंग नहीं होती, तो ऐसे लोगों में स्पोर्ट्स इंजरी का संभावना बहुत अधिक होता है। और मेनिस्कस इंजरी भी क्योंकि एक किस्म का स्पोर्ट्स इंजरी है,
तो जब भी हम इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, मेनिस्कस के टीयर की संभावना बढ़ जाती है। और यदि किसी के घुटने में मेनिस्कस का टीयर हो चुका है, मतलब ग्रेड 2 से ग्रेड 3 के आसपास का है, और हम उसको नजरअंदाज करते हैं, तो वो केसेस में उस टीयर के बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है, और हम उसको बहुत पुराना कर देते हैं, मतलब हमने 2-4 साल तक उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो वो केसेस में उसके रिपेयर की संभावना भी काफी कम हो जाती है। तो हमको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर स्ट्रेचिंग, वार्म अप, प्रॉपर न्यूट्रिशन मेंटेन होना चाहिए, सरफेस प्रॉपर होनी चाहिए, फुटवियर प्रॉपर होना चाहिए, और साथ में यदि किसी की स्पोर्ट्स इंजरी हो गई है, मेनिस्कस का इंजरी हो गई है, तो डायग्नोसिस के बाद में उसका निदान हमको बिल्कुल समय रहते लेना चाहिए।